आज समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉग लवर के नाम पर जंगली कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जंगली कुत्ते की सेवा के लिए वे किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, चाहे वह कुत्ते किसी को काट ही क्यों ना ले, लेकिन उस कुत्ते को उनके अनुसार कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तो पशुद्रोही कहलाएंगे। ऐसे ही उनकी सोच हो जाती है, जो गलत है। अरे भाई, कुत्ते पालना गलत नहीं, सेवा करो, जमकर करो। लेकिन जब इस सेवा से दूसरे को खतरा लगे, असुरक्षित महसूस हो, तो ऐसी सेवा का पुण्य कभी फलीभूत नहीं होती है। आप ऐसे समझो न कि मैं एक मंदिर गया पूजा करने के लिए जो फूल लगते हैं वो फूल मैं दूसरे के बगीचे से चुरा लिया और वो फूल भगवान को अर्पित कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वो फूल प्रभु जी मेरे हाथ से कभी स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनकी बगीचे की फूल थी वो पुण्य उनको चला जाएगा। इसलिए आपके पास फूल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें ना। दूसरों को नुकसान या हक मारकर सेवा करना कहाँ का पूजा है। ठीक वही चीज सेवा भाव में भी है। जो सेवा दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वो सेवा नहीं, जुनून है। जंगली कुत्ता पालने का ज्यादा शौक है तो घर में पालो, अपने छत्र छाया में रख कर पालो। कुत्ते से इतना ही प्यार है तो पब्लिक प्रॉपर्टी कुत्ते को क्यों बनाकर रखे हो? प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाओ। रेबीज कुत्ते से होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, जिसकी वक्त पर सुई नहीं ली गई तो ये मौत का रूप भी ले सकती है। ऐसे पागलों के लिए किसी की जान चली जाएगी तो क्या वे लौटा सकते हैं क्या? अगर कोई व्यक्ति अपने शौक या सेवा के नाम पर समाज के बाकी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो यह सेवा नहीं, लापरवाही कहलाती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति सड़क के बीच में धूनी जमाकर भगवान की सेवा कर रहा हो। वह पूजा तो कर रहा है, लेकिन सड़क ब्लॉक कर दिया जिससे दूसरों को नुकसान है। जंगली कुत्ते अक्सर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। किसी का बच्चा खेलते खेलते घायल हो गया तो उसका डर और आघात जीवन भर रह सकता है। क्या यह सेवा कहलाएगी कि आपके कारण एक बच्चा मासूम चोट खा गया? जहां लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, वहां गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। जैसे कचरे में खाना फेंककर यह कहना कि मैं भूखे को खिला रहा हूं, जबकि उससे मच्छर, मक्खी और संक्रमण फैल रहा हो, तो यह पुण्य नहीं बल्कि पाप है। हर नागरिक का अधिकार है कि वह सुरक्षित और बिना डर के जी सके। अगर कोई डॉग लवर अपनी जिद पर अड़ा रहे कि कुत्ता काटे तो भी कुछ मत कहो, तो वह दूसरों के अधिकार छीन रहा है। यह वैसा ही है जैसे कोई मोहल्ले में तेज स्पीकर बजाकर कहे कि यह मेरी भक्ति है, रोकना पाप होगा। लेकिन उससे बाकी लोग सो नहीं पा रहे, बीमार लोग परेशान हो रहे। भारत में कई जगह नगर निगम ने कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर रोक लगाई है और इसके लिए निर्धारित स्थल बनाए हैं। जो लोग कानून की अनदेखी कर सेवा के नाम पर सड़क और गली में कुत्तों को खाना डालते हैं, वे असल में नियम तोड़कर औरों की सुरक्षा से खेल रहे हैं। जैसे कोई कहे कि मैं गरीब की मदद करता हूँ और दूसरों की जेब से चोरी करके दान कर दे। क्या वह सचमुच दान कहलाएगा? नहीं। वही बात कुत्तों पर भी लागू होती है। मान लीजिए किसी ने एक सांप पकड़कर मोहल्ले में छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं तो भगवान शिव की सेवा कर रहा हूँ, सांप को मारना पाप है। अब अगर वह सांप किसी को काट ले तो यह सेवा नहीं, अपराध है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था, नागरिकों को कुत्तों को खाना खिलाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार दूसरों की सुरक्षा और सुविधा से बड़ा नहीं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के रूल 20 के अनुसार फीडिंग बच्चों के खेल क्षेत्र, प्रवेश द्वार और अस्पताल गेट जैसे स्थानों पर वर्जित है। 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त आदेश दिया,
अब केवल म्युनिसिपल वार्ड के डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स में ही कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। इसलिए सड़क, गली या सार्वजनिक गेट पर कुत्तों को खाना खिलाना न केवल असामाजिक है, बल्कि अब यह कानूनन अपराध भी है। एक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2024 में 2.2 मिलियन डॉग बाइट मामले और 37 मौतें हुईं, जिसमें लगभग 5 लाख बच्चे अंडर 15 ईयर्स शामिल थे। आइए जानते हैं कि देश में कब कब किस क्षेत्र में कुत्तों के काटने से मौतें हुई हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में 5 महीने का छोटा बच्चा पर स्ट्रे डॉग द्वारा हमला हुआ और बच्चा मर गया। फिर दिल्ली में दिव्यांशी, जो 1 साल की छोटी बच्ची थी, उसे भी स्ट्रे डॉग ने काटकर मरा दिया। फिर बिहार के बेगूसराय के गीता देवी, जो 60 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसे 8 से 10 स्ट्रे डॉग्स ने काटकर मरा दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2022 से 2023 के बीच कुल 10 लोगों को कुत्तों ने काटकर मरा दिया, जिसमें 6 बच्चे थे। और ऐसे कई फेटल डॉग केस है जिसमें कुत्तों के काटने से मृत्यु हो गई है। अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बता सकता। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य जानवरों से प्रेम करने के साथ साथ सबका सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है, यह ही आप सबको बताना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।